नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र प्रवीण स्वागत करता हूं 17 दिसंबर 2025 दिन बुधवार के कन्या राशि के दैनिक राशि फल में। मेरे मित्रों, क्या आज मिलेगी नए रास्ते पर बढ़ने की प्रेरणा? क्या जीवन में कुछ नया होने वाला है? क्या जीवन में कुछ बदलाव हो सकता है? बदलाव का वो पहला कदम कौन सा हो सकता है? मेरे मित्रों, आज चंद्रदेव आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। दोपहर बाद ये अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे बुध और शुक्र के साथ। विशाखा और अनुराधा नक्षत्र से इनका गोचर हो रहा है। विशाखा नक्षत्र जो है निर्णय लेने की ताकत देता है, दुविधा को हटाता है और व्यक्ति को एक नए मोड़ पर चलने की प्रेरणा देता है, ज्ञान से उत्प्रोत करता है। वही अनुराधा नक्षत्र समर्पण का नक्षत्र है, रिश्तों और स्थिरता का नक्षत्र है। ये नक्षत्र कहता है जो आपका है उसके साथ जुड़ाव बनाए रखें। ये नक्षत्र आपके भीतर की जो भावनाओं की गहराइयां होती है ना, उनको बढ़ाने का कार्य करता है और जीवन में सही माध्यम चुनने में आपकी मदद करता है। मेरे मित्रों, करियर में भी आज इसी तरह के कुछ संकेत दिखाई दे रहे हैं। आज करियर में आपको कोई नई दिशा दिख सकती है। यदि आप नौकरी चेंज करना चाह रहे थे तो उसके लिए भी आपको कोई मार्ग दिखाई दे सकता है, आपके दिमाग में कोई आइडिया आ सकता है, या फिर आपको कुछ ऐसा एहसास हो सकता है, किसी के माध्यम से पता चल सकता है कि यार आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां पर कोई एक वैकेंसी है। कुछ इस तरह की चीजें आपको पता चल सकती है। किसी सीनियर की ओर से भी आपको कुछ अप्रत्याशित रूप से सहयोग प्राप्त हो सकता है। ये बदलाव का मेरे मित्रों आपके लिए एक पहला कदम हो सकता है। कोई पुराना अटका हुआ कार्य तेजी से आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। मान लीजिए आप पिछले काफी समय से किसी एक चीज को लेकर के अटके हुए थे, किसी एक प्रोजेक्ट को, किसी एक रिपोर्ट को लेकर के अटके हुए थे। आज अचानक से कुछ आपके वरिष्ठ की एक बात या आपके सहकर्मी द्वारा कही गई कोई बात को आप उससे जोड़ लेंगे जिस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे थे, और वो आपके लिए एक अचानक से समाधान का रास्ता मेरे मित्रों निकाल सकते। करियर वालों के लिए दिन बड़ा महत्वपूर्ण कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बदलाव की दस्तक भी दिखाई दे रही है, नई अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पर नजर आ रही है। और इसी के साथ साथ यदि आप जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर भी आपके लिए एक नए ऑफर की शुरुआत हो सकती है। आपको कुछ इस तरह का बॉस की तरफ से कुछ इस तरह की बात पता चल सकती है, जिससे कि आपका जुड़ाव अपने काम के प्रति और बढ़ सकता है। व्यवसाय की पार्टनरशिप की बात करें मेरे मित्रों, तो यहाँ पर विश्वास की डोर जो है वो थोड़ी मजबूत और होती हुई दिखाई दे रही है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बड़ा अच्छा कहा जा सकता है। विशाखा का प्रभाव आपको कोई नई डील आपके संपर्क द्वारा दिला सकता है। अनुराधा का प्रभाव मेरे मित्रों पार्टनरशिप में मिठास की सुगंध को बिखेरता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई चर्चा आपकी थी जो कि उलझी हुई थी, तो वो चर्चा आपकी अब सुलझने के मोड़ में आती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर ने कई दिनों से आपको किसी चीज को लेकर के कोई जवाब नहीं दिया था। आज शाम के समय आपको ऐसा अचानक से हो सकता है कि उनका कॉल आए और आपकी बात साफ हो जाए, या फिर कहें कि यार आप जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही है, मैं आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। कुछ इस तरह के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मेरे मित्र। प्रेम जीवन में भावनाओं की गहराई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज अपने साथी के साथ आपकी भावनाएं, आपकी योजनाएं साझा हो सकती हैं। अपनी लाइफ को लेकर के कई चीज आप उनसे डिस्कस कर सकते हो और अपनी जीवन की एक रूपरेखा तैयार करने की ओर आपके नए कदम आगे बढ़ सकते हैं। सिंगल लोगों के लिए भी मेरे मित्रों आज का दिन अच्छा कहा जाता है, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र की ऊर्जा एक गहरी आकर्षण की शक्ति लाती है। आज प्रेम में दिल को समझने वाला क्षण आ सकता है आपके साथ। दाम्पत्य जीवन की बात करें, समझदारी बढ़ रही है, भावनात्मक निकटता बढ़ रही है। कोई बोझ था मन पर, तो बोझ धीरे धीरे करके हल्का हो रहा है। भविष्य को लेकर के नई योजनाएं बना सकते हैं। अपने बच्चों के लिए नई योजनाएं बनाने में आपका जो समय है वो आज लग सकता है। आज एक चीज और भी हो सकती है मेरे मित्रों पता नहीं शायद आप लोग क्या समझेंगे, लेकिन आज का कुछ संकेत है मेरे मित्रों। अनुराधा नक्षत्र में चंद्रदेव है। हालांकि चंद्रदेव वृश्चिक राशि में है, लेकिन बुध और शुक्र के साथ है। मेरे मित्रों, अक्सर क्या होता है कि अक्सर पतिदेव कहते हैं कि भाई श्रीमती जी से कि भाई जाए चाय बना करके ले आओ, या फिर ये सामान दे दो। मतलब इस तरह के एक रूटीन का कार्य होता है। और आज अचानक से ऐसा भी हो सकता है कि पतिदेव जी अपनी श्रीमती जी के लिए चाय बना करके ले आए। मतलब इस तरह की कोई चीज हो सकती है। हमने एग्जाम्पल के रूप में दिया कि जो रोजाना जी श्रीमती जी करती हैं उसमें से कोई ऐसा काम आज अचानक से आपके पतिदेव कर दें और आपका मन एकदम से प्रसन्न हो जाए, अरे वाह आज तो कमाल हो गया यार
मतलब इस तरह का कुछ संकेत मेरे मित्रों अनुराधा नक्षत्र का गोचर आज देता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ प्यारी सी बात आपको कह दे, कोई बात जो आपने उनके मुंह से नहीं सुनी थी वो बात वो आपको कह दे और आपका दिल एकदम से सुकून से भर जाए कि यार कितनी अच्छी बात कही है, क्या बात कही है, ये तो कभी कहते ही नहीं थे। कुछ इस तरह की फीलिंग्स मेरे मित्रों आपको देखने को मिल सकती है। ऐसा कुछ होता है तो मेरे मित्रों कमेंट्स करके थोड़ा सा जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये अनुराधा नक्षत्र का एक विशेष संकेत हो सकता है। हम आमतौर पर इन चीजों को नहीं बताते, लेकिन आज मन में आया, क्या पता प्रभु की ऐसी ही प्रेरणा हो तो हमने आपको बता दिया। हाँ, लेकिन रिश्ता आपका आज बड़ा खूबसूरत बनता हुआ मेरे मित्रों दिखाई दे रहा है। इस राशिफल को अपनी नाम राशि, चंद्र राशि और लगन के आधार पर भी आप देख सकते हैं मेरे मित्रों। लेकिन ये बता दें, जीवन के किसी सटीक निर्णय पर आपको पहुंचना है तो किसी विशेषज्ञ से अपनी कुंडली का, अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन आपको कराना चाहिए। शिक्षा की बात करें तो ध्यान की ऊर्जा जो है वो मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। आज पढ़ाई में बड़ा फोकस जो है वो मजबूत लग रहा है। विशाखा का जो इम्पैक्ट है मेरे मित्रों वो लक्ष्य को स्पष्ट करता हुआ दिखता है। अनुराधा का प्रभाव जो है वो एकाग्रता को गहरी कर रहा है। जिन छात्रों का मन बार बार विचलित सा होता है ना, उनके लिए भी आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज वो विषयों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की बात करें तो मेरे मित्रों दिमाग में किसी चीज को लेकर के उलझन थी तो अचानक से क्लैरिटी आ सकती है। आज ऐसा लगेगा जैसे कोई जटिल प्रश्न था वो एकदम से आसान सा लगने लगे। जो तैयारी में आप पिछले दिनों में लगे हुए थे उन सब चीजों का आज रिवीजन करने का आपका मन हो सकता है और उस पर आपकी एक अच्छी पकड़ भी बन सकती है मेरे मित्र। संतान से जुड़ा हुआ कोई शुभ अच्छा समाचार आपको मिल सकता है, इस तरह के संकेत यहाँ मिल रहे हैं। संतान के मन में भी ऊर्जा और जोश कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। अगर उनको उनके पढ़ाई को, करियर को लेकर के कोई चिंता थी तो वहां पर भी आज राहत के संकेत नजर आ रहे हैं। मेरे मित्रों धन आगमन के भी आज कुछ ना कुछ स्रोत यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं कोई पुराना पैसा अटका हुआ था वो आपके पास वापस लौट करके आ सकता है। किसी को आपने उधार दिया था तो वो आज उधारी चुका सकता है। या अचानक से कोई राहत आपको फील हो सकती है। खर्च भी आएगा लेकिन उसका कारण जो है वो अनावश्यक नहीं, वो कहीं ना कहीं सकारात्मक खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। रोग रिपु ऋण, मेरे मित्रों आपकी चतुराई, आपकी बुद्धि कौशलता आज बड़ी मजबूत दिखाई दे रही है। आज आप किसी प्रतिस्पर्धा में यदि भाग करते हैं, प्रतिभाग करते हैं तो उसमें आगे रहने के आपके चांसेस काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। पेशेवर स्तर पर जो लोग आपसे ऊपर दिखाई दे रहे थे, यानी कि प्रोफेशनल स्तर पर, आज आपका काम उनसे कुछ आगे निकल सकता है मेरे मित्र। हमने कहा था ना, बदलाव का पहला कदम है। भूमि, भवन, वाहन, गृह सुख, घर में कुछ रीअरेंजमेंट हो सकता है, कोई मरम्मत का कार्य हो सकता है, घर की डेकोरेशन पर कुछ खर्च हो सकता है। परिवार के साथ आपका समय अच्छा गुजरने वाला है, अच्छा व्यतीत होने के संकेत यहाँ पर मिलते हैं। परिवार का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। घर में सकारात्मक वातावरण की महक उठती हुई दिखाई दे रही है मेरे मित्रों। कृषि कार्य में जो लोग कृषि या भूमि संबंधी कार्य कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन मतलब, तो उनके लिए भी आज का दिन बेहतर संकेत लेकर के आया है। कुछ नींद की कमी मेरे मित्रों महसूस हो सकती है। क्या करें क्या ना करें, दिन की शुरुआत हल्की योजना से करें। किसी पुराने मित्र से बातचीत करें, अपने विचारों को थोड़ा सा लिखें, क्लैरिटी बढ़ेगी। कोई जरूरी निर्णय है वो हल्की शांति के साथ और जीवन साथी के सहयोग से लें। जल्दबाजी में किसी भी तरह का कोई भी निवेश करने से आपको बचना चाहिए मेरे मित्रों। रिश्तों में पुराने मुद्दों को मत उठाइए। किसी प्रकार के कठोर शब्दों को बोलने से आपको बचना चाहिए। खुद को इमोशनली रूप से आप थकाएं मत। आज का मेरे मित्रों उपाय, आज का शास्त्रोक्त उपाय क्या हो सकता है, क्या प्रयोग हो सकता है? भगवान शिव को जल में सफेद चंदन और सफेद रंग का पुष्प डाल करके भगवान शिव का अभिषेक करें। बात करते हैं संकेत की मेरे मित्र। स्वप्न में यदि आपको कुछ इस तरह का विचार आए, कुछ इस तरह का स्वप्न दिखे कि आप चल रहे हैं और चलते चलते एकदम से कोई तितली आई और आपके हाथ पर बैठ गई, आपके कंधे पर बैठ गई, तो मेरे मित्रों यह संभावना जताता है, यह संकेत जताता है कि आने वाले समय में आपके जीवन साथी, आपके लव पार्टनर या फिर आपकी सिस्टर के द्वारा आपको कोई ऐसा सुझाव दिया जा सकता है जो आपके जीवन की दिशा और दिशा बदलने का संकेत दे सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए। कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी, अपनी राय रखिए। और वीडियो अच्छी लगी तो मेरे मित्रों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।